आज बिहार की राजनीति में प्रयोग का दिन है। 24 सीटों के लिए हो रहे एमएलसी चुनाव में वोटिंग हुई और आज की ये वोटिंग इस मायने में काफी अहम है क्योंकि तेजस्वी यादव ने एनडीए का वोट बैंक तोड़ने के लिए अपने MY समीकरण को विस्तार दिया है। अब अगर यह प्रयोग कामयाब होता है तो फिर बिहार का सामाजिक ताना बाना बदल सकता है। प्रयोग का परिणाम 7 अप्रैल को आएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सुबह सुबह एमएलसी चुनाव के लिए पटना में वोट डाला और एनडीए की जीत का दावा किया। मतदाताओं के ऊपर निर्भर होता है और सबसे पूरी उम्मीद है कि एनडीए को पूरे तौर पर विजयी बनाएंगे, यही हम लोगों की उम्मीद है। वैसे तो ये आम चुनाव नहीं है, लेकिन इस चुनाव के नतीजे बिहार में कई तरह के सियासी संदेश दे सकते हैं। कुल 24 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। इस चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं। सामान्य शब्दों में इसे स्थानीय निकाय का एमएलसी चुनाव कहते हैं। जिन राज्यों में 2 सदन हैं, वहां ऐसे चुनाव होते हैं। बिहार में 7 अप्रैल को नतीजे आएंगे। चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए एवं राजद गठबंधन के बीच है। खास बात यह है कि इस चुनाव को तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव की तरह लड़ा है। टिकट बंटवारे के जरिए तेजस्वी ने बिहार की सियासत में जहां नया जातीय समीकरण बनाने की कोशिश की है, वहीं बड़ी बड़ी रैलियां करके अपने तेवर भी दिखाए हैं। गरीबों के नेता लालू जी ने महागठबंधन से राजनीति संभालने का काम किया मास्टर कार्ड के देखो, और ये एमएलसी का चुनाव है, कोनो हल्का चुनाव नहीं थे। चलो भाई 24 सीट पे चुनाव है ना, 24 मतलब पूरा बिहार बताओ, एक ऐसे वार्ड पंचायत बा जहाँ के वोटर नहीं थे और सब लोग चुन करके आए बात, सब जनप्रतिनिधि वोटर पाए चुनाव, और सब लोग से हम अपील करें आए वाली कि अगर लालू जी के हाथ से मजबूत करेंगे तो मास्टर कार्ड के चुनाव आप लोग जिताइए। मास्टर कार्ड का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पार्टी का चुनाव है। अगर पार्टी चुनाव लड़ रही है तो तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहा है, लालू यादव भी चुनाव लड़ रहा है। ये लड़ाई आपकी है। मंच पे बैठे जितने हमारे साथी हैं, ये चुनाव उन सबका चुनाव है, किसी एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं। क्या हो रहा है? अब तक मुस्लिम और यादव ही आरजेडी का आधार वोट माना जाता रहा है, लेकिन इस एमएलसी चुनाव के जरिए तेजस्वी ने इस आधार वोट से पार्टी को आगे ले जाने की रणनीति बनाई और इसी तहत 24 में से जिन 23 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 8 यादव, 5 भूमिहार, 4 राजपूत, 3 मुस्लिम, 1 ब्राह्मण, 1 वैश्य और 1 कुशवाहा है। एक सीट पर लेफ्ट का उम्मीदवार है जो कि यादव जाति से है। इस प्रयोग के जरिए आरजेडी ने एनडीए के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। राजनीतिक गलियारों में इसे MY से आगे ले जाकर PMY यानी भूमिहार मुस्लिम यादव समीकरण का नाम दिया जा रहा है और इसी दम पर पार्टी जीत का दावा कर रही है। अब वो सारे लोग अपने अधिकार के लिए और जनता की सेवा कर सके, इसलिए सभी लोग आज तेजस्वी की तरफ देख रहे हैं। हम 24 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे आशा है कि जनता इस बार अपनी आकांक्षाओं के प्रतीक तेजस्वी के बारे में अपना निर्णय देगी। संघर्ष करने से मैं डरता नहीं हूँ। 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाले चिराग पासवान ने वोटिंग से ठीक पहले आरजेडी को अपना समर्थन दिया है। एनडीए में बीजेपी ने 12, जदयू ने 11 और पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं महागठबंधन में 23 सीटों पर आरजेडी एवं 1 सीट पर सीपीआई लड़ रही है। आरजेडी से कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया है। कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से ज्यादातर सीटों पर अभी एनडीए का कब्जा है।
लिहाजा 7 अप्रैल को नतीजे एनडीए के कई नेताओं का भविष्य एवं तेजस्वी की रणनीति तय करेंगे। आप सब लोगों का पूरा धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।